I always wanted to come to your podcast for the reason that I honestly believe that solving the pain point of people is the essence of life, creativity and innovation. तो मेरी यूट्यूबिंग सर मेरी ज़िंदगी का एक छोटा हिस्सा है। डॉक्टरी मेरा बड़ा हिस्सा है, मैं काम तो वही समझ करता गए। हूँ। हमारे कॉलेज के बराबर में है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, बिल्कुल बराबर ओके। में। तो मुनाज़र मेडिकल कॉलेज से क्योंकि हम नाटक करते थे, तो हम कुछ दोस्त थे वहाँ रेगुलरली जाते थे। अब वहाँ का माली, वहाँ का डायरेक्टर जब भी बीमार होता था, तो वो हमारा मरीज़ बनता था। तो हमारी एक मोहब्बत चलती थी कि तुम हमें नाटक के टिकट दे देना फ्री के और हम तुम्हारा इलाज कर देंगे। जब मैं अब से बहुत साल पहले बॉम्बे गया और जाने के बाद में मैंने देखा कि सबसे पहले उसने अपने दफ़्तर अपने फ़ादर के हॉस्पिटल के गैरेज में बनाया हुआ था, बड़ा-सा काले रंग का। उसमें बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए थे। मैंने कहा, "भई तू कर क्या रहा है?" हुँ, तो कहता है, "सर, आई एम डूइंग गेमिंग एंड ई-स्पोर्ट्स एंड वी आर बिल्डिंग ई-स्पोर्ट्स टीम्स। सो समझ गए। वी आर बिल्डिंग ई-स्पोर्ट्स टीम्स।" तो वो बड़ा फ़ेमस है वो। फ़ेमस इसलिए कि जितने बच्चों को मैं जानता हूँ, वो सब कहते हैं, "भैया से मिलवा दो, उनसे एक बार मिलवा दो, उनके दफ़्तर में उनके साथ फ़ोटो खिंचवा दो।" तो मेरे को नहीं पता था ये ई-स्पोर्ट, पी-स्पोर्ट क्या होता है। Then I realized, but then for somebody to start it in the country, create something in the country, तो मुझको कभी-कभी ऐसा लगता है कि उन सबको ना एक कंड्यूसिव एरिया मिलना चाहिए टेक्नोलॉजी को। जो हम लोग इस टेक्नोलॉजी को इस कंट्री में, हमारा देश बड़ा महान है, बड़े मेहनती लोग हैं। आपको हुँ, सच कह रहा हूँ, जितने घंटे और जितनी शिद्दत से हम काम करते हैं, कोई दुनिया में काम नहीं करता। ये आपको सत्य कह रहा हूँ मैं आपको। मतलब इतने मेहनती लोग, अच्छा, और हम बहुत कम में काम करते हैं। हमारे पास में बहुत कम रिसोर्सेज़ होते हैं। हुँ। हम हर चीज़ का जुगाड़ लगाते हैं, हर आदमी। एंड जिस प्राइस में हम काम करते हैं, इस प्राइस में दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बिकॉज़ लोगों के पास में पे करने के लिए है ही नहीं। मतलब ये एक सच्चाई है। अब हुँ, हम हुँ, जैसे लोगों को एक कंड्यूसिव एरिया, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट और हम आपस में हुँ, एक-दूसरे को प्यार करके सपोर्ट करें। ये नहीं कि चीट करें एक-दूसरे को, हुँ। नेगेटिव कम हो, एक-दूसरे को पुल डाउन ना करना चाहें, झूठ ना बोलें। तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल सोसाइटी एंड अ ब्यूटीफुल कंट्री वी लिव इन। पर ये सारी चीज़ें अपने को करनी पड़ेंगी। एक्चुअली स्टोरी अपनी है ही नहीं, और स्टोरी तो एक बड़ी लार्जर पिक्चर में दुनिया के पेन पॉइंट को सॉल्व करके किसी की हेल्प करने की है। यस। आई मीन दैट्स द स्टोरी एंड दैट्स द स्टोरी फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। मैं कभी-कभी देखता हूँ जो सुबह अभी भी हमारे यहाँ आस-पास अ, कहीं-कहीं डेयरी हैं, तो सवेरे-सवेरे दूध निकाल के जब वो छोटा-सा लड़का अ, पूरे में डा देने जाता है, पहुँचता है सवेरे-सवेरे देने में, तो आज के दिन में पैकेट का दूध सब जगह मिलता है, सब जगह वो लोहे की भैंसें भी हैं जो मैं बोलता हूँ, वो जो लोहे की भैंसें वो होती हैं, हुँ, अ, हुँ, हुँ। जो वेंडिंग मशीन्स होती हैं, हँसता हूँ मतलब वो। लेकिन फिर भी मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि लोगों का पेन पॉइंट ऑफ बीइंग एबल टू हैव मिल्क, द काइंड ऑफ मिल्क जो पहले निकाल के दिया करते थे और आज भी अवेलेबल है, उसको पूरा करने के लिए कोई निकलता है। और खुशी-खुशी सुबह-सुबह गाना गाता हुआ निकलता है मोटरसाइकिल पे। मतलब समझिएगा, हाँ, तो तब आप इस बात को चुपचाप देख के समझते हैं कि वाह! मज़ा आ गया भाई तेरे को देख के। ये फैक्ट कि तू दूसरे के पेन पॉइंट को सॉल्व करते हुए खुद खुश है। तो यही एंड आप जो कह रहे हैं, यही हमारी कहानी है। नहीं, नहीं, वही वही एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ भी करो, खुश होना बहुत ज़रूरी है, सैटिस्फाइड फ़ील होना बहुत ज़रूरी है। अचीव करने के लिए तो बहुत कुछ रखा हुआ है, ठीक है? पर आप जब तक सैटिस्फाइड फ़ील नहीं करोगे ना, तो आप कभी भी कुछ अधूरा नहीं, ही मतलब कुछ द नथिंग मतलब आप कुछ कुछ भी कर लो लाइफ़ में, आप कुछ अचीव नहीं कर रहे हैं, ठीक है? कुछ नहीं कर रहे, तो कुछ नहीं दैट कर रहे। फीलिंग हैज़ टू बी देयर। बट आप आपसे मैंने इस बारे में भी जानना था, जैसे ये टॉपिक आप आपके कोर टॉपिक पे तो हमने बात ही नहीं करी, व्हिच इज़ आपने जो ये फर्टिलिटी पे, मेल फर्टिलिटी पे आपने जो अभी तक आपने काम किया है, ठीक है? इसके बारे में थोड़ा अपने एक्सपीरियंस के बारे में अगर आप बताएँ, क्या रहा है अभी तक? मैं आपको बताता हूँ, वही जो डॉट्स जॉइन होती हैं, कहानी वही है। मैं मुलाज़ा मेडिकल कॉलेज में रजिस्ट्रार था, हुँ, एमएएमसी में पीजी कर रहा था। तो एक हमारे प्रोफ़ेसर थे डॉक्टर आरसीएम काज़ा। हुँ,
तो डॉक्टर आरसीएम काज़ा बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे और नए-नए काम करते थे। हुँ, तो उस ज़माने में वो टेस्टीज़ की सर्जरी करते थे। हुँ, सर्जरी करने के बाद में वो स्पर्म ढूँढते थे। तो जो असिस्ट करने वाला होता था, उस आदमी की बैंड लग जाती थी क्योंकि माइक्रोस्कोप एक ही आदमी देख सकता था। दूसरा हुँ, आदमी बैठ के ना भाई साहब पानी फेंक रहा होता था बस। अब उस ओके, ज़माने में एसी भी काम नहीं करते थे, पसीने में आप तर होते थे, 2-3 हुँ, घंटे लगते थे। तो असिस्ट करना ऐसा होता था कि जी का जंजाल, ये कहाँ हुँ, आफ़त में फँस गए। तो ख़ैर इंसिडेंटली मैं चीफ़ का पीजी था, वो चीफ़ के यहाँ हमेशा प्रोफ़ेसर होते थे, तो उसमें रहता था। तो होता हुँ, क्या था हुँ, कि बहुत ढूँढने के बाद में, उस ज़माने में वो स्पर्म को पहुँचाने की जगह नहीं होती थी एग के अंदर क्योंकि ICSI नहीं था। इंट्रासाइटोप्लाज़्मिक इंजेक्शन एक ओके, प्रोसीजर होता है, जिससे आप ढूँढे हुए स्पर्म को ह्यूमन एग के अंदर लैब में इंजेक्ट करते हो और एक स्पर्म बाल के 1000वें हिस्से जितना छोटा होता है। तो ओके, वो टेक्नोलॉजी, वो प्रोसीजर हाथ से करते हैं माइक्रो मैनिपुलेटर से, वो बहुत टीडियस उस ज़माने में था ही नहीं। हुँ, तो ये बाबूजी जो थे हमारे प्रोफ़ेसर साहब, ये स्पर्म ढूँढते थे और 3 घंटे बाद कहते थे, "जिंदल, आई हैव फाइनली फाउंड अ स्पर्म।" तो मैं कहता था इनसे, "पर सर व्हाट विल यू डू विथ दिस स्पर्म?" तो ये कहते थे, "वन डे समबडी विल यूज़ इट।" मैंने कहा, "जी ये तो मर गया, फ्यूचर में कौन यूज़ करेगा?" उस समय फ्रीज़िंग टेक्नोलॉजी भी नहीं यूज़ होती थी हमारे कॉलेज में। हुँ, फिर जब हमने फर्टिलिटी का काम चालू किया और शुरू से ICSI का काम शुरू किया, तो हुँ, ये हुँ, हुँ, डॉट्स जॉइन हो गए सारे। हुँ, 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 ये डॉट्स जॉइन हो गए कि ऑपरेट करके स्पर्म निकाल के एज़ोस्पर्मिक का, हुँ, हुँ, उस हुँ, स्पर्म को ICSI अब कर सकते हैं क्योंकि अब ICSI करते हैं। ICSI पहले हुँ, नॉर्मल स्पर्म्स का भी करते थे और ये पूरी डॉट जॉइन करके काम हो गया। अच्छा, क्योंकि कंट्री में अ लॉट ऑफ वेरी फ्यू पीपल वर ट्रेन्ड फॉर दिस टेस्टिकुलर माइक्रोसर्जरी, मैं उस हुँ, मोमेंट पे लकी था कि मैंने ये प्रोफ़ेसर काज़ा से सीखा हुँ, और मैं लकी था कि मैं उसके बाद में फ्यूचर में ICSI का काम करने लगा, कि ये सारी चीज़ जॉइन करके एक स्टोरी इसकी बनी। फिर वही कहानी जो मैं आपसे कहता हूँ टेक्नोलॉजी की स्टोरी, कि जब आप किसी टेक्नोलॉजी को जान जाते हो, तो उसको आगे सीखने के लिए आपको सिर्फ़ एक जगह जाके जो आदमी काम कर रहा है, वो देखना होता है। हुँ, अगर आपका बेसिक परफ़ेक्ट है, तो आप उसे यूज़ कर लोगे। तो मेरे दोस्त हैं डॉक्टर अशोक अग्रवाल, क्लीवलैंड क्लिनिक में। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, ये यूएस के बड़े-बड़े थिएटर्स में देख के समझने के लिए लैबोरेटरीज़ में। तो बस ये काम शुरू कर दिया। अब स कहानी वही होती है कि छोटी-बड़ी जगह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अल्टीमेटली बिकॉज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर रीज़न हुँ, uh, I we and our center became few people in the country who do this work. And because of this reason, I got a chance to train a lot of people across the country and know so many people. But the best thing to happen was, मैं आपको सच कह रहा हूँ, कंटेंट ऑन मेल फर्टिलिटी इतना हुँ, कम है कि जब हुँ, मैं यूट्यूबर बना, आपको एक एक चीज़ जान के बड़ा ताज्जुब होगा। आपको हुँ, पता है कितने लोगों के बच्चे नहीं हैं हुँ, हमारे हिंदुस्तान में? 16% पॉपुलेशन। ओह! दैट्स अ वेरी बिग नंबर। वेरी बिग नंबर और इस 16% पॉपुलेशन में 50% आदमी के कारण है। तो 100 में से 8 आदमी को मेरी ज़रूरत है। एज़ोस्पर्मिया नहीं, और चीज़ों में, स्पर्म समझ गया। कम है। और दूसरे एंड पे एक और चीज़ आपको बताऊँ, आपको जान के और ताज्जुब हो जाएगा। आपको पता है इंडिया में मेल में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ कितने हुँ, परसेंट को सेक्सुअल डिस्फंक्शन है? इतनी इतनी और रिसर्च नहीं करी मैंने। 40% ओके, जो किसी से कोई कह नहीं सकता, किसी को कोई बता नहीं सकता। एंड क्योंकि हमारे मेडिकल ट्रेनिंग सिलेबस में नहीं है, तो ये पूरा का पूरा काम सेक्सुअल डिस्फंक्शन का क्वैक्स ने पकड़ा हुआ है। मैं बड़ी अजीब-सी मतलब चीज़ आपसे कह रहा हूँ इस टाइम पर। नहीं, नहीं, जैसे आप मैं समझ रहा हूँ एक्चुअली मुझे मैं एक्चुअली आपका अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। मुझे भी लगता है कि इसके लिए एज़ अ सोसाइटी ओपन अप होने की ज़रूरत है कि एटलीस्ट अपने पार्टनर को तो एक्सपोज़ करो। अपने बहुत पार्टनर को बताओ, आप ताकि वो बिलीव जाएँ मिलके, वो डॉक्टर पे आप जाएँ, आप मिले उनसे। आपको डॉक्टर के अलावा एक और चीज़ कहूँगा बड़ी गहरी। आप मेरी बात को गहराई से समझ रहे हैं इसलिए मैं बात आपसे कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, हमारे देश की 90% वुमेन की रिस्पेक्ट इसलिए नहीं है, क्योंकि
हमारे कंट्री के अंदर सेक्स एजुकेशन नहीं है, and the father doesn't talk in a proper way to his son. The mother doesn't understand what to talk to his daughter. मैं आपको आज एक बात बताऊं, सेक्स एजुकेशन है नहीं और फोन के ऊपर पोर्नोग्राफी ने कहर ढा रखा है, फ्री में हर आदमी को फोन पे मिलता है और वो इनकी सेक्स एजुकेशन है। मिल मिला के दिमाग का कचरा बन गया हिंदुस्तान में। नहीं, इसका मैं आपका ना पॉइंट समझ रहा हूँ। जैसे मैं और मेरी वाइफ भी ये डिस्कस करते हैं। मैंने बोला कि ये एक ऐसी चीज है ना, जो मेरे को याद है जब हम स्कूल में थे, तो विच इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो, कि उन्होंने हम सबके लिए एक सेपरेट सेशन किया स्कूल में, तो समझाने के लिए एक बेसिक परफेक्ट, सेक्स एजुकेशन, मतलब एक काइंड ऑफ 1 आवर टाइप सेशन रखा। बच्चों को, मेल को अलग बुलाया, फीमेल्स को अलग बुलाया, गर्ल्स को, बॉयज को, एंड उन्होंने समझाया। ठीक है, आई डोंट नो, मतलब इतने मैच्योर भी नहीं होते हम कि वो इतना ग्रास्प कर पाए कि वो बोल क्या रहे हैं वैसे। पर मुझे लगता है कि पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ये चीज, कि बहुत बड़ा। बाहर के लोग तो जो बताए वो बताए, पेरेंट्स को ये चीज ओपनली, मतलब दोनों चीज आपने जो बोली ना, एक तो पार्टनर्स आपस में इस बारे में बात करें, कोई प्रॉब्लम है तो वही रिस्पेक्ट आपने बोला, एट द सेम टाइम वो रिस्पेक्ट नहीं होती तो आधी चीजें तो वहां नहीं बताते। वहाँ नहीं ठीक है। बताते। सेकंड प्रॉब्लम है, जब आपके बच्चे हैं तो आपको बच्चों को तो ये चीज एक टाइम पे और सही टाइम पे बताने की जरूरत है कि आपकी बॉडी कैसे फंक्शन करेगी, क्या इसकी चीजें हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें पेरेंट्स नहीं बताते हैं। और मुझे लगता है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बच्चे को लगता है कि मेरी बॉडी के साथ हो क्या रहा है। ठीक विनीत है। जी, पेरेंट्स को खुद नहीं पता और ओ। पेरेंट्स खुद कहते हैं इस बात को गंदी बात है, बच्चों से थोड़ी बात करने की है, बच्चा अपने आप हम्म। सीख जाएगा। आप अगर गौर से देखो, मतलब अ, एक इस मोमेंट पे कहूँगा आपसे, if हम्म। there is something which could be phenomenally contributory हम्म। today to our great country, it is probably proper sex education in every school where every boy needs to start learning how to respect and why should he respect women, यस। and every woman should also understand what is safe for her, what she should do, what she should not do. यस। Only this particular thing, if taught, can decrease so many issues which people do not talk about, but people are most interested in reading about them in the newspaper and in TV headlines. मतलब हम इस एंड तरह के लोग एंड मतलब एंड एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट ड्यूरिंग द होते हैं ट्रेन ट्रैवल। ड्यूरिंग द ट्रेन ट्रैवल। देखिए, तो भाई साहब, आप अगर गौर से देखोगे तो आप ये रियलाइज़ करोगे, अच्छा आप ये रियलाइज़ करोगे कि इस बारे में बात कोई करेगा नहीं और पढ़ाने वाला और सिखाने वाला वो है जो खुद क्वैक है। यस। तो मैं कभी-कभी मेरे से ना, जब मैंने अपने यूट्यूब पे सेक्सुअल मेडिसिन की वीडियोज़ डालनी शुरू की, आई एम वेरी कंफर्टेबल बिकॉज़ आई बिलीव sex is equivalent to eating food. So if I can talk about food, I can even talk about that. It has no taboo. यस। यस। And because of this particular mindset, आप मेरी कभी-कभी वीडियो भी देखेंगे ना, you will never feel even vulgar for a single moment. You will actually feel that a father and a son and a daughter and a mother can sit down and comfortably listen to this. My feeling that if this could be done as a training program, which probably I could for children and for school education. तो मैं सोच रहा हूँ, आपसे बात करते-करते मुझे ध्यान में आया कि मैं एक सेक्स एजुकेशन का एक प्रोग्राम बनाता हूँ, बहुत बढ़िया-सा। मेरी वाइफ़ बनाएगी गर्ल्स के लिए, आई विल मेक इट फॉर बॉयज़ एंड यस। दिस प्रोबेबली शुड बी गिवन टू स्कूल्स टू डिसेमिनेट इन स्कूल्स टू देयर स्टूडेंट्स। इसकी ज़रूरत भी है, मतलब बट अगेन मैंने कहा कि ये इंटरनेट अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है, तो मुझे लग रहा है कि अब देयर इज़ अ हाई चांस कि पीपल, अगर पेरेंट्स नहीं भी बताते तो दे विल एटलीस्ट गेट सम गुड इन्फॉर्मेशन पर पता है अक्रॉस एक बात, इंटरनेट। पर आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ अक्रॉस इंटरनेट, 90% लोग तो गलत बताते हैं। ओके। 90% सेंसेशनलाइज़ करके
उसको जो चीज़ होनी चाहिए उसकी जगह कुछ और बताते हैं। अंडरस्टूड। सो द प्रॉब्लम इज़ द इंटरनेट एंड व्यूज़ उसी को ज़्यादा मिलते हैं, जो नेगेटिव और चीप टाइप का कंटेंट होता है। और जब अंडरस्टूड। व्यूज़ उसी को ज़्यादा मिलते हैं, वही फिकता है ऑडियंस के सामने। तो एक जवान लड़का समझ जब गया, टाइप करता है तो उसके सामने वो चीज़ आती है जो साइंटिफिकली एंड प्रोबेबली मेडिकली इनएक्यूरेट होता है। समझ गया। जैसे आपने मेल फर्टिलिटी को लेके इतना काम किया है, तो मुझे ये भी जानना था कि जैसे एज़ अ मेल ये चीज़ें कितनी मतलब स्ट्रेसफुल हो जाती है, और हाउ यू डील विद दिस मेंटल स्ट्रेस विद द पीपल हू कम्स टू यू, मतलब व्हाट इज़ दैट एंगल? मतलब एक तो होता है कि आपने बोला हाँ, हम कर देंगे, ये करेंगे, ट्राई करेंगे, एंड कभी-कभी आपको भी रहता है कि ऐसा रहता होगा, आई डोंट नो, मतलब मैं ऐसा अज़्यूम कर रहा हूँ कि हो सकता है सक्सेस मिले, हो सकता है सक्सेस हाँ, ना बहुत मिले। बार। देखिए ऐसा है, आदमी बड़ी नाज़ुक चीज़ होती है, ऊपर से बड़ा हीरो बनता है, पर जब उस आदमी के स्पर्म नहीं होते या कम होते हैं और वो प्रेग्नेंट नहीं कर पाता, तो बहुत घबराया हुआ होता है, मेंटली बड़ा अपसेट होता है। हुँ, और सबसे बड़ी बात उसे डीप डाउन एक ब्रेन में कनेक्शन होता है कि ये उसके मैनहुड से जुड़ी हुई कहानी है। हुँ, तो 70% आदमी तो सबसे पहले आके एक 3-4 चीज़ें बताऊँगा आपको बड़ी इंटरेस्टिंग। पहली चीज़ तो ये कि हमारे देश में एक वुमन की टेस्टिंग बहुत होती रहती है। आदमी अपना सीमन देने को तैयार नहीं होता और कई बार तो ऐसा होता है कि सास लेके आ रही होती है बहू को बार-बार और आप कहते हो कि अपने बेटे को भिजवा दीजिए, उसके भी तो टेस्ट होने हैं, तो बोलती है कि लल्ला तो बिल्कुल ठीक है। एंड आदमी हुँ, अपना स्पर्म टेस्ट देने से पहले बहुत डरता है और अगर कम आ जाए, तो कई बार उसका पहला रिएक्शन बहुत आदमियों का होता है, बहुतों का नहीं होता कि मेरी वाइफ़ को मत बताना जी, ये हुँ, सिचुएशन 1। नंबर 2 बहुत से लोग जो सेक्सुअल प्रॉब्लम जिनको होती है, स्पेशली आजकल हुआ क्या है, बहुत सारा यंग बच्चा अनमैरिड, हुँ, young boys have become crazy. 90% of their time has been spent at night on pornography, हुँ, and their mind has become so crazy that if things don't function fine, वो कई बार यहाँ तक कहने लगते हैं कि डॉक्टर साहब मैं सुसाइड कमिट कर मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हुँ, करीब-करीब ये तो अभी आज की बात नहीं, पुरानी बात है। This must have been about say 25 years back. An engineer came to me, well educated, in the morning, बिल्कुल परेशान। मुझे आज तक याद है वो शायद 14 अगस्त थी, अगले दिन 15 अगस्त थी। हुँ, 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 सवेरे-सवेरे मेरा कंपाउंडर आके मेरे से कहता है कि सर, एक बहुत परेशान आदमी आया है, आप उससे बात कर लीजिए। I called him, he sat down, he started crying and he said, डॉक्टर साहब मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा था। जाने से पहले मुझे लगा आपसे बात कर लूँ। मुझे बहुत डर लगा, मैंने मतलब सबसे पहले मेरी रिएक्शन था यार अपनी चिट्ठी में मेरा नाम मत लिख दियो, बाकी सब ठीक है। मतलब ये मत कर देना तू। बट मैंने पानी-वानी पिलाया, बैठा। तो ही सेड डॉक्टर साहब मेरे मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं सेक्स कर सकूँ और मेरी शादी आज रात को हो रही है, ज़बरदस्ती माँ-बाप कर रहे हैं। अगर नहीं हुआ, तो मैं कल सुसाइड कर लूँगा। मैंने कहा सुसाइड करने की बात तो तू छोड़, अब जस्ट लिसन टू मी। उस टाइम पर बहुत ज़्यादा मेडिकेशन नहीं थी। तो मैंने उसकी हिस्ट्री ली तो मुझे समझ में आ गया कि इसको साइकोलॉजिकल इश्यू है। तो क्या उस बॉडी ज़माने में कैपेबल है? बॉडी कैपेबल है, बॉडी पर कैपेबल है लेकिन साइकोलॉजिकल इश्यू है। ख़ैर मेरे पास में उस टाइम पर एक पर उसके एक एक सॉरी टू इंटरप्ट सुनील जी, उसकी शादी हो रही है, हाँ, उसकी शादी हो रही है, उसी रात को अभी हो रही शादी है। शादी है, बट शादी वो होनी है, इनकैपेबल ऑफ व्हाट है मानता है मतलब? अपने आप को इंटरकोर्स करने से इनकेपेबल मानता है, अच्छा, इंटरकोर्स करने से इनकेपेबल, ओके, गॉट इट, गॉट इट। इनकेपेबल मानता है। तो मुझे लगा वो, अच्छा, मेरे को लगा वो बर्थ के लिए इनकेपेबल बोल रहे हैं, मैं उसे अच्छा, नहीं, तो नहीं, पहले से ही उनको ए अंडरस्टैंडिंग कहाँ नहीं, से आई? नहीं, नहीं, सेक्स करने हो को अपने सकती को है, पॉसिबल है, बट या हाँ, बट इंटरकोर्स करने को इनकेपेबल मानता है। हुँ, तो उस टाइम पर मेरे वो एक विटामिन सी की गोली होती थी, हुँ, हुँ, वो हुँ, विटामिन सी की गोली खट्टी लगती है। तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा ये विटामिन सी टाइप की गोली कुछ है, मैंने कहा ये दे ये दो, खा ये ले और सुन, सेक्स के टाइम पे इसको ज़बान पे रखना, अगर खट्टी लगे तो इसका मतलब असर हो रहा है। प्लेसिबो। आप बिलीव नहीं हाँ, वो प्लेसिबो था, आप बिलीव नहीं करोगे, उस ज़माने में मोबाइल नहीं थे। वो 2 दिनों बाद ऐसा दौड़ता हुआ सवेरे नर्सिंग होम में आके बिल्कुल जैसे कहता पैरों में लौट गया।
कि डॉक्टर साहब आपकी वजह से ज़िंदगी तो बची, सब कुछ काम सही हो गया। द रियलाइज़ेशन जो मैंने ये स्टोरी के 3 हाइलाइट्स मेरे दिमाग में हैं, हमेशा ये समझता हूँ। नंबर 1, आदमी डिप्रेस्ड, परेशान, आफ़त में और दिक्कत में होता है। हुँ, नंबर 2, देयर इज़ नोबडी टू गिव हिम करेक्ट राय, बिकॉज़ दोस्त जब देते हैं, तो वो ऐसे देते हैं, हमने तो 4 बार किया, हमने तो 5 बार किया। आपको मैं बड़ी अजीब-सी चीज़ बता रहा हूँ आपको, मतलब जितना जेंगो आपको दोस्तियों में ऐसे बैठे हुए मिलेगा यंग बच्चों में, और वो अपने हुँ, को इनकेपेबल बना देंगे उसे, और उसको और डिप्रेस कर देंगे। और नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम इज़ psychologically they are so down that it leads to a lot of relationship problems, mental problems, depression, and यहाँ तक कि प्रॉब्लम विद अ ह्यूमन बीइंग हैज़ विद हिज़ ओन सेल्फ, एंग्ज़ायटी में। तो ये हुँ, बड़ी भारी समस्या है। ऐसा ही जिसके बच्चे नहीं होते वो होती है। तो इसका मैंने एक, इतना साल हो गए मुझे काम करते-करते, मैंने इसका एक एल्गोरिदम बनाया है, मैंने इसके कुछ चार्ट्स बनाए हैं, मैंने इसकी कुछ किताबें बनाई हैं, और अब इसका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रहा हूँ। हुँ, 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 So that whatever they need to understand scientifically, साइकोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू, मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, आप सुनेंगे, आप ताज्जुब करेंगे, आप ही की बात पे ऐड कर रहा हूँ। Men and women cannot talk with each other, fear to talk with each other even as a husband and a wife. Their intimacy after a particular period goes down. So I'm also creating a whole program which is reignite your intimacy and be the same again. ओके, I mean, there is so much to do in this field. हमारे कंट्री में कुछ, आपके बॉम्बे में बहुत कमाल के लोग हैं। डॉक्टर हुँ, कोठारी हैं, डॉक्टर राज ब्रह्मभट्ट हैं। ये मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं। मतलब मेंटर्स भी हैं, टीचर भी हैं, दोस्त भी हैं। उम्र ज़्यादा है मेरे से, लेकिन दोस्ती मैं छोटे बच्चों से लेके ज़्यादा उम्र के लोगों से सबसे कर लेता हूँ। तो समझ मैं जब भी इनसे बात करता हूँ, मैं रियलाइज़ करता हूँ कि इनका कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा रहा है। पर मैं ये भी महसूस करता हूँ कि इंटरनेट पर से एज़ समथिंग, अगर कोई आदमी आके यहाँ पर तैयार करे कंटेंट, करेक्ट, हुँ, और एज़ एन वीडियो ट्रेनिंग प्रोग्राम का सबसे बड़ी बात क्या है? आदमी को कहीं किसी जाना नहीं, आदमी को ये शर्म नहीं कि उसे पहुँच के कोई देख लेगा। वो हुँ, अपने फ़ोन पे शांति में सब कुछ, या अपने कंप्यूटर पे आराम से समझ सकता है, चार्ट्स हुँ, ले सकता है और ठीक हो सकता है। तो जो आप मेरे से बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी, हुँ, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है व्हिच इज़ अमेजिंग इन टीचिंग पीपल। तो एक ऐसी लाइन है जिसमें लोग भी कम हैं। हुँ, करिकुलम है नहीं मेडिकल कॉलेजेस में। एमडी, एमएस में भी करिकुलम नहीं है। आपको पता है इस दुनिया में, इन द मॉडर्न मेडिसिन, people who brought sexual medicine to the forefront were a doctor and a nurse, Master and Johnson, who worked on it in England at a time when people literally gave them a tough time. But they created papers, histories, and textbooks which have changed the way people look at it now. और देखिए, ये तो यहाँ की अभी की बात कर रहा हूँ। मैं अगर अपने हिंदुस्तान की बात करूँ, the most evolved ग्रंथ on this ever written was the Kam Sutra, which till date is the greatest epic medical scientific ever written. If it is read well, understood well, and not treated as the kind of book which people nowadays treat it. हुँ, जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते, इतने ज़्यादा होते हैं, ज़्यादातर तो वाइफ़ को ही ब्लेम कर रहे होते हैं, जब मालूम चलता है कि खुद के नहीं है। मेरे पास में एक एक आए थे हमारे पास में, 4 बीवियाँ थी उनकी। ओके, पहली 3 बीवियों से बच्चा नहीं हुआ तो एक अपॉर्च्युनिटी मिलता था, यंग बीवी ले आते थे एक और। जो चौथी, ये सत्य बता रहा हूँ आपको मैं, जो चौथी बीवी के साथ मेरे पास में आए तो बोले, डॉक्टर साहब ये जान को चिपट गई है कि मेरा सीमन टेस्ट होना है। सीमन टेस्ट किया तो बाबूजी के स्पर्म बहुत कम थे। तो रोते हुए मेरे पास में आए, बोले जी जो करना है कर दो, पर हुँ। मालूम नहीं चलना चाहिए कि मेरे स्पर्म कम है, नहीं तो 4 की 4 मेरी जान को चिपक जाएँगी। तो उनकी 4 मतलब एक्जिस्टिंग में थी या ऐसे तलाक-तलाक एक्जिस्टिंग ऐसे? अच्छा, एक्जिस्टिंग अच्छा एक्जिस्टिंग में थी। ओके, ओके। एक्जिस्टिंग थी 4। अब बहुत ज़्यादा डिटेल तो मैंने देखो उनसे पूछी नहीं, क्योंकि आए आए तो लेटेस्ट के साथ ही थे। समझ गए, समझ गए। तो ऐसी-ऐसी, मतलब ये घटनाएँ ज़िंदगी की जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कभी-कभी मैं ये सोचता हूँ कि
कई बार हकीकत और पेन ही एक कॉमेडी होता है ज़िंदगी में इंसान की। जो तो बाद ये में हँसता है वो, उस जो टाइम बाद नहीं में हँसता हँसता है, है। उस टाइम कहाँ हँस देगा? तो मतलब ये एक स्टोरी है लाइफ़ की। तो हुँ, अनगिनत किस्से इस तरह के रोज़ सामने आते हैं और मेल फर्टिलिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पर रियलाइज़ करता हूँ कि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे, द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग फॉर अ मैन आल्सो इज़ हिज़ ओन चाइल्ड। हुँ, आई मीन मैं आपको एक बात बताऊँ, वैल्यूएबल और प्राइस में एक फ़र्क होता है। आप रुपए में अपने बच्चे की कीमत कभी तोल नहीं सकते। हुँ। आई मीन इट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग यू हैव। तभी मैं सोचता हूँ कि गॉड हैज़ ब्लेस्ड, बड़ी उनका आशीर्वाद है कि ऐसा काम कर पा रहा हूँ। ये तो सही चीज़ बोल रहे हैं आप। चाहे सच है, किसी भी स्टैचर का इंसान हो, दैट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग टू देम। मोस्ट। आपको पता है मिडल ईस्ट में अ मैन हैज़ टू हैव हिज़ ओन चाइल्ड विद हिज़ ओन स्पर्म एज़ अ मैन। अगर नहीं होगा, तो उसको उसकी जायदाद से तख़लिया कर दिया जाएगा। तो मिडल ईस्ट में ये जो बहुत बड़े-बड़े शेख होते हैं, हुँ, ये अपनी रानियाँ तो बहुत सारी रख सकते हैं, मतलब रानियाँ मतलब बीवियाँ तो बहुत सारी रख सकते हैं। हुँ, लेकिन इनका बच्चा इन्हीं के स्पर्म से पैदा होना है, वरना इनकी जायदाद इनसे चली जाएगी। इतने परेशान होते हैं हाँ, कि कि आप बिलीव नहीं करेंगे एंड सबसे ज़्यादा मेल फर्टिलिटी ये मिडल ईस्ट में है, क्योंकि उनकी हुँ। शादियाँ आपस में रिलेटिव्स में हो जाती हैं, तो जेनेटिक प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। तो हाँ, ये तो है। इस कारण से उस एरिया में जो लोग ये काम करते हैं, बहुत से अमेरिकन्स जाके काम करते हैं और बहुत बड़ा आदमी अमेरिका जाता है बेसिकली पीटर शेगल वगैरह जो हुँ, इसके मास्टर्स हैं उनके पास। तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ। अब आप ये देखिए ना, किसी आदमी पे अगर अ, हज़ारों क लाखों करोड़ रुपए हों, हुँ। आप सोचिए इन लोगों में और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे महँगी चीज़ इस दुनिया की क्या है? उनका अपना स्पर्म, जो बेबी पैदा कर सकता हो। हुँ। तो इसे आप रुपए में नहीं तोल सकते, ये सबसे वैल्यूएबल चीज़ एक इंसान के लिए मौजूद है। आप जो कर रहे हैं तो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स में से फॉर एवरीवन टू लुक इनटू, क्योंकि मैं 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 आपको एक बात बताऊँ विनीत जी, अ, इफ यू मतलब व्हाटएवर यू आर डूइंग इन लाइफ इफ यू लव इट, इफ इट इज़ यूज़फुल फॉर पीपल, टुडे आई वुड से इफ इट इज़ स्केलेबल हुँ, so that a larger audience may be able to benefit from it. हुँ, हुँ, And number 4, it is monetizable. ओके। Your life is made. So आप जो काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, आप इसे लव करते हैं, आपको करना ही टेक्नोलॉजी था। ये स्केलेबल है, एक पेन पॉइंट को सॉल्व करता है और मोनेटाइजेबल है। तो यस। इकिगाई हो गया आपके काम का, रियली। तो यही हम मैं सोचता हूँ, अब मुझे अपने काम में बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत आनंद प्राप्त होता है। मतलब आपको सच कहूँ, मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत बार रात को नींदें भी गायब होती हैं, सब कुछ है, बट पॉजिटिवली लगे रहें तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू इन लाइफ। जो चीज़ आपको पसंद है ना, उसमें आप टाइम देखते नहीं हो एक्चुअली। कहाँ सबसे देखते बड़ी हैं? बात यही है। अब देखो ना, कैमरे के सामने बैठ के बोलने की बीमारी है। अब क्या कहूँ आपको? बात करने में कितना आनंद प्राप्त हो रहा है। नहीं, नहीं, वो चीज़ है भी, और वो सबको करनी ही चाहिए। मुझे मुझे मैं मेरा जैसा मैं भी जो मेरे को लगता है, मेरा रियलाइज़ेशन, जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है? और आप उसको करते हो और उसमें एक प्रोफ़ेशन बनने की पोटेंशियल है, ठीक है? हाँ, या इनकम पोटेंशियल है, तो आप काफ़ी मतलब आपके लिए फ्यूचर के लिए काफ़ी चीज़ें सिक्योर कर ले रहे हो आप, क्योंकि आप एक ऐसी स्किल्स ग्रो कर रहे हो, ठीक है? जिसको आप लर्न करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप उसको मज़े के लिए कर रहे हो, ठीक है? एंड जब आप मज़े के लिए करते हो ना, तो वो लेवल ऑफ नॉलेज वर्सेस जो आप इन जनरल आप पढ़ते हो, जो आपको रिकमेंडेड होता है, जो आपकी बुक मतलब एक बुकिश लैंग्वेज में आपको पढ़ना होता है, वर्सेस आप जो मज़े लेके लर्न करते हो, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। क्योंकि जब आप मज़े लेके लर्न करते हो ना, आपको वो भी पता होता है जो जनरली आपको नहीं पता होना चाहिए था, या जो आपको नहीं पढ़ना चाहिए था। देखिए ठीक है? एक चीज़ और इसमें 2 चीज़ और होती हैं। जो चीज़ आप मज़े लेके कर रहे होते हो,
वो क्योंकि आपको करने में आनंद आता है, आप उसे बार-बार करते हो हुँ, और वो पॉलिश होके और बेहतर होता है और आपका कॉम्पिटिशन बहुत पीछे रह जाता है। यस। 1 नंबर 2 क्योंकि आप वो बहुत अच्छा करते हो, पब्लिक वो बार-बार आपसे माँगती है। हुँ। वही आपसे बार-बार माँगती है, तो आप और करते हो और आप और अच्छे हो जाते हो। ये तो है, एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, बहुत एआई फील्ड ज़बरदस्त, में जैसे कहते हैं। बहुत ज़बरदस्त होता है ये। चलिए, इट्स नहीं, बीन नहीं, अ सही है। प्लेज़र, इट्स बीन सो नाइस टॉकिंग टू यू एंड थैंक यू बीइंग सर हियर जी। on the platform.